जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को बोन्स प्रोजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बोन्स प्रोजेक्शन जो है उत्तरी गोलार्ध का दिखाने जा रहे हैं। जैसे आप प्रोजेक्शन को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी तीन प्रकार के प्रोजेक्शन को हम बनाते हैं पूरे ग्लोब को दिखाने के लिए। एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, दूसरा कॉनिकल प्रोजेक्शन है, जेनिथल प्रोजेक्शन है। तो देखिए जैसे कि यह ग्लोब है और इसको दिखाने के क्या है कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के माध्यम से इस प्रकार से अगर ऐसे हम दिखाते हैं तो यह वाली जो प्रोजेक्शन होगी यह सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होगी। अब यहाँ जो पृथ्वी का सबसे उभरा हुआ भाग जो होगा वही सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पे टच करेगा, यानी इक्वेटर के आसपास का जो भाग होता है जिसको हम अच्छे तरीका से मतलब मापनी भी शुद्ध होगी, आकृति भी शुद्ध होगी, जो कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पे हम यहाँ इक्वेटर के आसपास वाले दिखा सकते हैं। अगर हमको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र को दिखाना हो तो इसके लिए हम कोनिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से ऐसे और इस प्रकार से ऐसे। और यह देखिए कि यह जो टच करेगी यह 45 डिग्री के आसपास की भाग को टच करेगी, जिसको दिखाने के लिए हम लोग कोनिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसी कोनिकल प्रोजेक्शन का ही एक रूप है। जैसे कोनिकल प्रोजेक्शन जो है कि अलग अलग भाग में बटी हुई, जैसे एक है एक मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप, दूसरा है दो मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप, और उसकी संशोधित जो है कि एक बोन प्रोजेक्शन है यानी शंकु प्रक्षेप है। चौथा जो संशोधित प्रोजेक्शन है वह पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन है यानी जो बहुशंकु प्रक्षेप है। पांचवा उसका संशोधित प्रोजेक्शन जो है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है। अब यह देखिए कि आज जो अभी हम आप लोगों को बताने, और एक जेनिथल प्रोजेक्शन है यानी कि यह पोल के पास वाली एरिया को दिखाने के लिए हम लोग जेनिथल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे आपको बोन प्रोजेक्शन के लिए जो बताया गया है, जैसे यहाँ देख रहे हैं शो द फॉलोइंग डाटा विद द बोन्स प्रोजेक्शन, यानी कुछ डाटा दिया गया, उस डाटा के आधार पे बोन्स प्रोजेक्शन को बनाना है। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बोन प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें मापनी दिया गया है 1:120 मिलियन, अंतराल जो है 15 डिग्री का है, मानक अक्षांश 45 डिग्री नॉर्थ है और क्षेत्र का विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ है, और लैटिट्यूडनल विस्तार जो देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो है यानी कि देशांतरीय विस्तार जो है 15 डिग्री पश्चिम से 165 डिग्री पश्चिम है, यानी देशांतरीय विस्तार। अब देखिए कि सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्शन हम लोगों को बनाना होता है तो सबसे पहले करते हैं कि आखिर हम त्रिज्या निकालते हैं। तो जानते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसकी अपनी त्रिज्या है। अब उतने बड़े कागज तो हम ला नहीं सकते हैं, तो जो हमारा कागज होता है उस कागज पे ही हमको ग्लोब बनाना है। तो अब उस अनुपात में हम क्या करते हैं कि उसके त्रिज्या को रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए कि हमारी मापनी जो होती है यानी कि यह जो हो जाएगी कि यह ग्लोब का एक तो 20 मिलियन छोटा हो जाएगा जो हमारे कागज पे आ जाएगी। तो यहाँ निकालने के लिए होता है लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या, अथवा इसको हम कर सकते हैं प्रक्षेप की त्रिज्या, जिसके लिए होती है पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या y में दी गई मापनी का हर। जैसे यहाँ देख रहा है कि यह अंश है और यह हर है, तो जो मापनी होती है उस मापनी का हर लेते हैं, और जब इसको डिवाइड किए तो यह 635 मिलियन जो होता है, यह पृथ्वी की जो 635 मिलियन जो है पृथ्वी के सेंटीमीटर में त्रिज्या है। अगर हमको इंच में निकालना होगा तो 250 मिलियन इंच होती, तो हमारा यह प्रोजेक्शन जो निकल रही है वह सेंटीमीटर में निकल रही है। तो जब इसको डिवाइड करने पे जो आया 5.29 सेंटीमीटर, यानी 5.29 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके अब हमको क्या करना है, बोन प्रोजेक्शन की रचना करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्या करते हैं कि 5.2 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा जो एक सरल रेखा खींचते हैं, आधार रेखा जो ए से बी तक की जो एक रेखा खींची गई है उसकी लंबाई 5.29 सेंटीमीटर है। अगर 5.29 खींचने में दिक्कत हो तो 5.3 भी आप खींच सकते हैं। और यह ए को आधार लेते हुए डिवाइडर के माध्यम से बी के
का पेंसिल का नोक और डिवाइडर का नोक ए पे रखते हुए इस पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब यह जो है कि सी ए बी यानी कोण सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यह 90 डिग्री की कोण बन गई। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में जो है कि 15 डिग्री का अंतराल है, तो ए बी आधार रेखा पे हम 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ए बी आधार रेखा पे एक कोण बनाए जो कि कोण है डी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री हो गई। अब इसके बाद जो कोण बनाए डी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री का कोण, यानी कि डी ए बी का 15 डिग्री का कोण बना दिए, यानी यह कोण जो बनी वह 15 डिग्री का बन गई। इसके बाद देखिए कि आपका मानक अक्षांश 45 डिग्री का है, तो क्या करते हैं ए बी आधार रेखा को लेते हुए हम क्या किए कि 45 का कोण बनाए। अब ए बी आधार रेखा पे जो 45 की कोण बनी वह कोण है एफ ए बी इक्वल टू 45 डिग्री का कोण बन गई, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी यहां से लेके यह जो कोण हुआ 45 डिग्री का है। अब हमारी बोन प्रोजेक्शन में जो अंतराल 15-15 का है, तो इसमें क्या करते हैं कि 15-15 के इंटरवल पे कोण बना लेते हैं। तो 15 के बाद हम यहाँ 30 बनाए, यानी ई ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहां देख रहे हैं कि जी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, एच ए बी इक्वल टू 75 डिग्री, और यहां देख रहे हैं कि सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह सभी कोण हम बना लिए। अब यह सभी कोण बनने के बाद क्या करते हैं कि बी डी रेखा को डिवाइडर में भर लेते हैं, यानी बी से डी की बीच की दूरी को हम डिवाइडर में भर लेते हैं, और एक को आधार मानते हुए बी से इसको इस प्रकार से एक वृत्त का चतुर्थांश खींचते हैं, जो कि यह कटी आई पे और जे पे, यानी कि ए बी रेखा को आई पे तथा ए सी रेखा को जे पे काटी, और यह एक मतलब चतुर्थांश बना लिए। अब यहाँ पे क्या है कि अब प्रत्येक 15 डिग्री के पे जो है कि यहाँ से, यानी यह जो काटी के एल एम एन ओ, यह रेखा जो कि इस रेखा को काट रही है, यह चतुर्थांश। अब यहाँ पे है कि क्या करते हैं कि के से के डैश एक लंब डाल देते हैं एसी रेखा पे, यानी के से क्या किए एसी रेखा पे एक लंब डाले जो के डैश हो गया। एल से क्या किए कि एल डैश एक लंब डाले एसी रेखा पे ही, एम से एम डैश लंब डाले, और एन से एन डैश लंब, और एम से एम डैश लंब, यह सभी लंब को इस पे डाल दी गई है जो एसी रेखा पे। अब यह आपका फर्स्ट स्टेप का काम। और उसके बाद देखिए कि क्या है कि यह 45 डिग्री मानस का अक्षांश यानी एफ को आधार रेखा मानते हुए, एफ को आधार रेखा मानते हुए एफ केंद्र बिंदु से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी कि यह जो 90 डिग्री के एंगल बनाई गई जो एसी रेखा को पी बिंदु पे काटी, यानी कि यहां जो है कि यह 90 डिग्री की कोण हो गई जो एसी रेखा को क्या है कि पी बिंदु पे काटी। अब इसको क्या करना है कि सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि एक लंब खींच, एक सीधा रेखा यानी सरल रेखा उत्तर से दक्षिण के तरफ यानी नॉर्थ से साउथ के तरफ एक सरल रेखा खींचते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ एक सरल रेखा खींच देते हैं जो यहाँ पी से लेके यहाँ तक खींची गई। अब अगला स्टेप जो है कि हम यहाँ एफ और पी को दूरी को माप के अपने डिवाइडर में भर लेते हैं प्रकार में। एफ पी रेखा को एफ पी रेखा को माप लेते हैं और डिवाइडर की नोक यहाँ पी डैश पे रखते हुए और जितनी बड़ी वह रेखा हुई उससे जो हम एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। अर्धवृत्त जो खींचेंगे कि वह 45 डिग्री मानक अक्षांश को है, जो अर्धवृत्त खींची जाएगी वह 45 डिग्री यानी मानक अक्षांश को इंडिकेट करेगा। यानी इस प्रक्षेप में जो
पीएफ रेखा के दूरी से जो अर्धवृत्त पी डैश से खींची गई है वह मानक अक्षांश को प्रदर्शित करेगी। अब मानक अक्षांश खींचने के बाद दूसरा स्टेप बीडी रेखा को क्या करते हैं कि डिवाइडर में माप के और यहां चलते हैं। यह जो मानक अक्षांश जो रेखा इस रेखा को काटी है तो वहां से आगे एक बार बढ़ेंगे तो यह जो नॉर्थ के तरफ चलेंगे तो इसमें ऐड होते जाएगी और 15 का इंटरवल है तो यह 45 से एक बार जब आगे बढ़े तो 60 हो जाएगा। दूसरे बार आगे बढ़ेंगे तो यह 75 होगा और तीसरे बार आगे बढ़ेंगे तो यह नॉर्थ पोल होगा। अब हम उसके दक्षिण के तरफ यानी साउथ के तरफ जब बढ़ेंगे तो 45 से जब एक बार नीचे बीडी दूरी के बराबर अगर खींचते हैं तो यह 30 होगा और 30 से जब एक बार और नीचे के तरफ जाते हैं तो यह 15 डिग्री अक्षांश वृत्त होगी। और इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है 75 डिग्री नॉर्थ यानी 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री, तो हमने यहाँ पे क्या किया 15 डिग्री और यहाँ 75 डिग्री। अगर 0 डिग्री होती तो एक स्टेप और नीचे बढ़ते, लेकिन यह क्वेश्चन जो है कि 15 डिग्री का ही है तो हम 15 डिग्री लेकर चलेंगे। अब यहां देखें कि यह जो मेन जो ये लाइन जो कट गई और सभी रेखा से अब पी डैश से ही पी डैश से डिवाइडर का नोक होगा और जहां कटी है तो इस पे जो है कि पेंसिल का नोक रखते हुए अर्धवृत्त खींच लेंगे। फिर इस डिवाइडर को बढ़ाते हुए इस बिंदु पे लाएंगे यानी 60 वाले पे और यहाँ 60 से भी एक अर्धवृत्त खींच लेंगे और 45 तो आपको पहले से खींचा हुआ है तो फिर आप यहाँ पी डैश से ही बढ़ाते हुए हम पेंसिल का नोक लाएंगे 30 पे और 30 से एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। इस प्रकार अर्धवृत्त खींच लेंगे फिर यहां से चलेंगे पी डैश से ही चलेंगे और 15 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जो कटी है वहां से एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। इस प्रकार सभी अक्षांश वृत्त जो है कि आपका खींच लिया गया यानी 15, 30, 45, 60, 75। अब इस प्रक्षेप पे हमको दिशांतर रेखा दिखाना है। अक्षांश रेखा तो दिखा चुके हैं, अब देखिए दिशांतर रेखा दिखाने के लिए जो देख रहे हैं 15 डिग्री अक्षांश वृत्त है तो देखिए कि आपका यहाँ जो इस रेखा पे यानी 15 डिग्री के यानी के से के डैश वाली जो रेखा है वह 15 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंडिकेट करती है। तो के से के डैश रेखा के बराबर जो है कि डिवाइडर में दूरी माप लेते हैं और आपको कितने बार काटना है उसको हम देखेंगे। तो देखिए आपका क्षेत्र का विस्तार जो है 15 डिग्री पश्चिम से 165 डिग्री पूरब है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ 15 डिग्री वेस्ट, फिर चलेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगी, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165 डिग्री ईस्ट हो जाती है। तो इतने हैं। अब हम इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमको देशांतर रेखा को दिखाना है। अब दिखाने के लिए 13 में जो है कि एक तो मेरा पहले से यह देख चुके हैं, यह बन चुका है। यह जो देख रहे हैं देशांतर रेखा ही है जिसको सेंट्रल मेरिडियन रेखा कहते हैं जो एक खींच चुकी है। तो 13 में से अगर एक माइनस करते हैं तो 12 होता है और 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यह 6 होगा। तो क्या करेंगे सेंट्रल मेरिडियन से 6 बार इधर यानी ईस्ट के तरफ और 6 बार वेस्ट के तरफ हम जाएंगे। तो जब हम के और के डैश दूरी को मापे हैं तो यहां से क्या करेंगे कि 6 बार ईस्ट के तरफ आ जाएंगे, वेस्ट के तरफ। इधर जो गए तो वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो 6 बार जब हम चले तो एक बार में मेरा यहां कट गई 15, दूसरा यहां कटा, तीसरा यहां कटा, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। फिर हम वेस्ट ईस्ट के तरफ चलेंगे। फिर यहां से जब एक बार मापे तो यहां है, यहां है, यहां पे कट गई, यहां कटी, यहां कटी और यहां कट गई। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं 30 वाले, तो 30 वाला जो एल है तो एल और एल डैश जो लंब हम डाले हैं तो एल और एल डैश लंब को हम माप लेते हैं और यहां से यानी 30 वाली यहां है जो सेंट्रल मेरिडियन को यहां से काटी है
तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 6 बार ईस्ट के तरफ और 6 बार वेस्ट के तरफ जाएंगे, तो उसके दूरी के बराबर, यानी कि यह जो होगा एल एल डैश, यह जो होगा के के डैश। तो एल एल डैश दूरी जो है कि एक बार यहां कट गई, दूसरा यहां कटी, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा छठा कट गई। उसी प्रकार जब वेस्ट की तरफ चले तो 1 2 3 4 5 6 कट गई। अब देखिए कि हम 45 डिग्री पे आएंगे, तो 45 डिग्री वाला जो देख रहे हैं, यह जो है आपका एम और एम डैश है। तो एम और एम डैश दूरी को मापते हैं, तो एम और एम डैश दूरी के बराबर, यानी एम और एम डैश दूरी। तो यहां क्या करेंगे, सेंट्रल मेरिडियन को यहां पे काटी है, अब यहां से हम क्या करें, एम और एम डैश के बराबर 6 बार इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 बार क्या करेंगे कि इधर चलेंगे, 6 बार इधर चलेंगे, हो गए। इसी प्रकार अब 60 पे हम जाएंगे, तो 60 वाले देखते हैं कि एन और एन डैश है, तो एन और एन डैश को हम माप लेते हैं, जो एन और एन डैश दूरी के बराबर, यानी कि यहां पे सेंट्रल मेरिडियन को यहां काटी और यहां से क्या करेंगे, एन और एन डैश दूरी को यहां मापे, तो एक बार यहां कटी, 2 बार यहां, 3 4 5 6। उसी प्रकार इधर भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कि आपका 75 डिग्री का है, तो 75 डिग्री का जो है, अब ओ है, तो ओ और ओ डैश को लेते हैं, तो यह जो होगा कि ओ और ओ डैश होगा, तो ओ और ओ डैश है, तो यहां सेंट्रल मेरिडियन को यहां पे काटा है, तो सेंट्रल मेरिडियन से हम चलेंगे, एक बार 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आप लोग अपना सही से माप जो है कि कर लीजिएगा, मेजरमेंट। अब अगला स्टेप क्या करना है कि जो देशांतर रेखा को, तो प्रथम देखिए कि यह जो है, प्रथम को प्रथम से, सेकेंड को सेकेंड से, प्रथम को प्रथम से मिला दिए, तो प्रत्येक को प्रथम को मिलाएंगे, इस प्रकार ऐसे मिलाते चले जाएंगे। फिर सेकेंड वाले को क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, सभी का सेकेंड लेंगे, यहां पे आएंगे, इस प्रकार जो है कि इसको मिलाएंगे, इस प्रकार से इसको मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे, सही से ओपन हैंड मिलाएंगे, यह मिलाने का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ओपन हैंड मिलाते चलेंगे, क्योंकि आप स्केल से मिलाइएगा तो सही से नहीं मिला पाइएगा, जो कर्व नहीं बन पाएगा। फिर इसको मिलाएंगे, उसी प्रकार क्या करेंगे कि इधर बेस्ट वाला जो पार्ट है, तो इसको भी मिला देंगे, यहां मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, यहां मिला देंगे, तो इस प्रकार से देखें कि सभी को मिला देंगे, और यह मिलाने के बाद एक प्रोजेक्शन का तैयार हो गया, बोन्स प्रोजेक्शन। अब हमको क्या करना है कि देखिए कि जो एक पॉइंट आपने यहां देखा, तो नॉर्थ पोल जो बनी यहां पे बनी, एनपी, यानी कि यह नॉर्थ गोलार्ध का है। अब देखिए कि इसके जो वैल्यू है उसको हम लिख देंगे, तो देखिए सबसे पहले आपका देशांतर अक्षांशीय विस्तार जो है 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ है, तो हम यहां चले 15 डिग्री, 15 30 45 60 75, 75 को नॉर्थ दिखाने के लिए एन लिखते हैं, इधर से भी लिख देंगे 15 30 45 60 75, एन हो गई। अब देखिए आपको देशांतरीय विस्तार को दिखाना है, तो 15 डिग्री वेस्ट से चलेंगे, तो 15, जब भी वेस्ट से ईस्ट के तरफ चलते हैं तो माइनस होता है, फिर ईस्ट के तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा। तो जैसे 15 डिग्री वेस्ट से आपने चला, तो यहां देखिए 15 डिग्री डब्ल्यू यानी वेस्ट हो गई, और 15 माइनस करेंगे क्योंकि इंटरवल 15 का है, तो 15 जब माइनस करेंगे, तो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा। अब इसके बाद अब हम यहां से 0 डिग्री देशांतर से हम किधर चलते हैं, पश्चिम के तरफ, पूरब के तरफ चलते हैं। तो जब पूरब के तरफ चलेंगे तो क्या होगा कि अब बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो 0 में 15 जोड़ेंगे तो 15, फिर जोड़ेंगे तो 30, फिर जोड़ेंगे 45 60 75 90 105 120 135 150 और 165।
और 165 देखिए कि आपको ईस्ट पोर्शन बताया है, तो यह आपको ईस्ट हो जाएगी, यह 15 डिग्री वेस्ट हो जाएगी। अब देखिएगा इसका केंद्र में आने यानी सेंटर में आने वाला जो होता है वह देखिए कि यहाँ सेंट्रल मेरिडियन जो आपका 75 डिग्री है, तो यह सेंट्रल मेरिडियन जो है कि 75 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सेंट्रल मेरिडियन। और यहाँ जो 45 डिग्री जो मानक अक्षांश है उस 45 डिग्री अक्षांश वृत्त को लिखेंगे स्टैंडर्ड पैरेलल। अब यह देख रहे हैं कि आपका बोन्स प्रोजेक्शन बन गई। अब इस प्रोजेक्शन में देखिए कि क्या है कि जैसे आपका यह सेंट्रल मेरिडियन जो देखते हैं यहाँ पे मापनी शुद्ध होती है और इस पे आकृति भी शुद्ध होती है, जबकि प्रत्येक अक्षांश वृत्त पे यानी जो आप देख रहे हैं कि बोन प्रोजेक्शन के प्रत्येक अक्षांश वृत्त पे मापनी शुद्ध होती है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट के तरफ जाते हैं तो देशांतरीय रेखा में जो है कि विकृतियां आने लगे, यानी अपनी मापनी से वह बढ़ जाती है। यानी यह किनारा वाले पार्ट में अगर कोई देश होगा, कोई एरिया होगा, उस एरिया का अगर मानचित्र हम बनाएंगे तो वो अपने वास्तविक आकृति से वह बड़ी हो जाएगी, जबकि यहाँ पे सही होगी। खास करके इस बोन्स प्रोजेक्शन का यूज हम लोग करते हैं यूरोप के मानचित्र को दिखाने के लिए। बोन्स प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है, भारत का भी मानचित्र को बनाने के लिए हम लोग बोन्स प्रोजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध का किसी देश को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। किसी महादेश को भी बनाने के लिए जो एक ही गोलार्ध में स्थित महादेश होगा उसको बनाने के लिए भी हम बोन्स प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप उत्तरी अमेरिका का बना सकते हैं, यूरोप का बना सकते हैं, एशिया का बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बना सकते हैं। इस प्रोजेक्शन बोन्स प्रोजेक्शन पे इतने को दिखा सकते हैं। अफ्रीका महादेश को हम बोन्स प्रोजेक्शन पे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अफ्रीका महादेश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में फैली हुई है, जबकि यह बोन्स प्रोजेक्शन जो होता है एक प्रोजेक्शन पे हम एक ही गोलार्ध को दिखा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।